500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। बैंक से लेकर डाकघरों तक में लाइन लगातार लंबी होती जा रही है। 5 दिन तक पस्त रहे बैंक कर्मियों को आज छुट्टी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन जनता की आफत और बढ़ गई। बैंकों के एटीएम पूरे दिन या तो करेंसी से खाली रहे या फिर भीड़ का दबाव झेल पाने में नाकाम होकर खराब हो गए। जहां एटीएम में पैसे हैं वहां लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कैश की किल्लत के चलते कारोबार करीब करीब ठप सा है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि यह संकट 30 दिसंबर तक का है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से वादा किया है कि 50 दिन की तकलीफ का फायदा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन सड़कों पर नोटबंदी की लाइन देखकर विपक्ष ने वोटों के लिए लामबंदी तेज कर दी है। यह 2.25 साल में पहला मुद्दा है जिसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अपने कट्टर विरोधी सीपीएम से उन्होंने हाथ मिलाने की तैयारी की। मायावती और मुलायम सिंह यादव एक सुर में बोल रहे हैं तो कांग्रेस और केजरीवाल भी नोटबंदी के सवाल पर एक जैसा आरोप लगा रहे हैं और आरोप यह कि इसकी जानकारी लीक करके कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया। बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें नोटबंदी के सवाल पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू ने बैठक करके अपनी रणनीति बनाई है। तो वहीं बीजेपी ने जवाबी हमला करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद विपक्ष के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान हैं, उनको चिंता सता रही है। अब करें क्या? वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, हिंदी भी दिखती नहीं थी। आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना? आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। एक तरफ तो श्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के करप्शन के खिलाफ हूँ, तो वहीं दूसरी तरफ तो इन्होंने जो सरकारी रेल है उसका राजनीतिकरण कर दिया और बिना भाड़े के, बिना किराए के तो रैली में लोगों को लाया गया। क्या श्री नरेंद्र मोदी ये जवाब देंगे, अपने गिरेबान में झांक कर देंगे वो कितने दूध के धुले हैं? जिनके पास काला धन है उसमें से जो मोदी जी के दोस्त थे उनको तो उन्होंने पहले से बता दिया, 1-2 महीना पहले। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त थे बड़े बड़े, जिनके पास बहुतायत काला धन था, उनको पहले से महीना भर पहले, 2 महीना पहले बता दिया गया। उन्होंने अपना पैसा ठिकाने लगा लिया। करोड़ों लोगों के नष्ट हुए समय जो वो लाइनों में खर्च कर रहे हैं और राष्ट्र की उत्पादकता में कमी, इसकी लागत का आंकलन किया है। यह देश स्कीम भिड़ाने से नहीं, जिनकी आप चर्चा करते हैं, शासन चलाने से। तो विपक्ष लगभग एक जैसे ही सवाल उठा रहा है और लामबंद दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिन की तकलीफ है और जनता इस तकलीफ में साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या तैयारी में कमी थी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ शोभा ओझा और मोहम्मद अब्बास भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान लीडर हैं, और साथ ही राजकुमार फलवेरिया आरएसएस थिंकर हमारे साथ हैं, और एनके सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आपसे है, क्योंकि अभी बाकी 2 पार्टियों के लोग नहीं आए हैं, कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि जनता तकलीफ उठाने को तैयार है। ठीक है, हो सकता है तैयार हो, लेकिन सरकार की खुद की तैयारी क्या थी? आपने इसको पहले से नहीं बताया, क्योंकि पहले से बताते तो पर्पस डिफीट हो जाता। लेकिन बाद की तैयारी आपकी क्यों इतनी कम दिख रही है? इतनी लंबी लाइनें, झगड़ा होना, कोई मदद न मिलना, ये क्यों हो रहा है? आज गुरु नानक जयंती है। सबसे पहले मैं देशवासियों को उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो सवाल आपने पूछा सिन्हा जी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अगर इसमें सीक्रेसी ना होती, देखिए 2 चीजें हैं। एक पहलू है सीक्रेसी का, इसको बिल्कुल सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह रखा गया था, और दूसरी तरह
जो इसकी तैयारियां मुमकिन हो सकती थी, अगर कोई सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है, करनी है और बिना ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किए अगर जितनी तैयारियां हो सकती थी, सरकार ने पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी की। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि जो नोट अभी तो रिप्लेस किए जा रहे हैं, वो नोट की छपाई नहीं होती। अगर कई महीने लगते हैं उस नोट की छपाई के लिए, तो जाहिर तैयारियां सारी थी। नहीं सर, मेरा सवाल मैं आपको बार बैंकों के, मैं किन तैयारियों की बात कर रहा हूं? आपकी सीक्रेसी वाली बात को मैं बिल्कुल सही मानता हूं, लेकिन मैं किन तैयारियों की बात कर रहा हूं? लोगों की दिक्कत यह आ रही है कि वो अस्पताल में जा रहे हैं तो अस्पताल जो है वो पुराने नोट सरकार के बोलने के बाद भी लेने को तैयार नहीं है। वो दवा की दुकान पे जा रहे हैं, वहां कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आपके जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में क्यों नहीं है? वहां लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं दिख रहे? आपके आरएसएस के इतने सारे कार्यकर्ता हैं, वो लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे? वो अस्पतालों के बाहर क्यों नहीं दिख रहे? सरकार की यह तैयारी क्यों नहीं थी? देखिए, सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि कार्यकर्ता वाकई लगे हुए हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों के साथ फॉर्म भरने के लिए, जो भी जरूरत महसूस हो रहा है। हमको तो नहीं दिख रहे, हमारा कैमरा हर जगह दिख रहा है, हर जगह लोगों की तकलीफ देख रहा है। हमारे पास कहां दिख रहे हैं? सिन्हा जी, हमारे कार्यकर्ता, मैं आपको बहुत सारी तस्वीरें भेजूंगा, बहुत लोगों के इंटरव्यूज भेजूंगा सर, मैं दिखाऊंगा, अपने चैनल पे दिखाऊंगा। आपके कौन से सांसद दिख रहे हैं, कौन से विधायक दिख रहे हैं, मेरे को ये बताइए अपने अपने क्षेत्र में। मैं आपको भेजता हूं इस प्रोग्राम के बाद, और आप अगले प्रोग्राम से प्लीज उसको जरा लोगों को, दर्शकों को दिखाइए। मैं जो इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, देखिए, अगर इसको ये कोई इवेंट में जहां पर अवार्ड नहीं मिल रहा था, जिसके लिए बहुत एडवर्टाइज किया जाता है, ये ऐसा इवेंट था जिससे ब्लैक मार्केटर और जो काला धन जमा करे तो उनके नीचे से जमीन खिंच जाएगी, इसलिए इसको बिल्कुल कंप्लीट सीक्रेट रखना जरूरी था। और इसमें बहुत ज्यादा तैयारियां भी नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं तो लोगों तक भनक पहुंच जाती और जो असल स्पिरिट था, जो पर्पस था, वो डिफीट हो जाता। हाँ, ये जरूर है कि ये प्रोसेस में जितने बार बार रिव्यू किया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद रिव्यू कर रहे हैं कि जो भी तकलीफ हो रही है लोगों को, उस तकलीफों का समाधान साथ साथ ढूंढा जाए, ताकि लोगों को सर, अगर आपकी तैयारी फूल प्रूफ होती तो प्रधानमंत्री को कल रात में 1:30 बजे तक एक बैठक नहीं करनी पड़ती, और अब जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो पहले शायद दिए गए होते। मुझे एक बात और बताइए कि क्या आपको तमाम दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए थी इस फैसले के बाद, और उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था? देखिए, ये फैसला जिस दिन सुनाया गया, उसके बाद बाकी दलों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, देखिए आज एक छोटा एक दो मिसाल देता हूं मैं आपको, और आप खुद दर्शक समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। आपने सुना राहुल गांधी क्यू में खड़े हैं फोटो ऑप्स के लिए। राहुल गांधी के करप्शन से क्या लेना देना है, पूरी दुनिया जानती है, वो बेल पे हैं। आप देखिए ममता बनर्जी किस तरह से छटपटा रही है, और या आप देखिए बीएसपी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो इनके छटपटाने का मजा ले रहे हैं ना, वो इनको बुला के कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। आप 2 दिन में जो सत्र शुरू होगा संसद का, वहां क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। देखिए, देश के हित में एक डिसीजन लिया गया है। एक अगर पार्टी ऐसी हो जिसका मुखिया ऑलरेडी करप्शन में चार्जेस में फंसा हुआ हो, या इतने सारे पैसे ले नोट के बदले वो वोट टिकट के बदले नोट लेती हैं, पैसे पे बेचती है, तो उनके जाहिर सर, मेरे साथ शोभा ओझा इस वक्त कांग्रेस की नेता जो हैं वो फोन लाइन पे जुड़ रही हैं, मैं उनका एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। और ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री बार बार वाजपेयी साहब का जिक्र करते हैं। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो वाजपेयी साहब ने सबको, विपक्ष को बुलाकर और अपना फैसला बताया था, और बताया था कि क्यों ये निर्णय लिया गया ताकि इस तरीके की स्थिति ना हो। खैर, मैं उस पर आऊंगा। शोभा ओझा जी, ये बताइए कि जो स्थिति इस वक्त बन रही है, प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि लोग अगर मदद देने के लिए या साथ देने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष जो है वो बार बार क्यों सवाल उठा रहा है? आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी गुमराह करने में इनकी मास्टरी है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री जी भी सफेद झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में स्थिति देखिए, घरों में, आम व्यक्ति के घर में आज खाने के लाले पड़ रहे हैं, राशन की दुकानें लूटी जा रही हैं, एटीएम और बैंक पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुलिस लगानी पड़ रही है। और अगर इसके लिए इसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की जनता राजी है, तो मैं नहीं समझती नाराजगी की क्या परिभाषा होगी। और जहां तक पूरे इस डिसीजन का सवाल है, जो इन्होंने कहा था कि 2000 रुपए का नोट इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हवाला नहीं होगा, कालाबाजारी पे काबू पाएंगे, और सरहद से नकली नोट आ रहे हैं, तो नकली नोट तो आज ही पकड़ाए गए। तो
ये तमाम चीजें जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट नजर आ रही है। जब वेस्ट बंगाल का बीजेपी का यूनिट 8 तारीख की सवेरे 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट देश की जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगी। लेकिन शोभा जी, वो जो 1 करोड़ रुपए गए उसमें उनका पैन नंबर भी दिया हुआ है, और उसमें अगर सारी जानकारी है तो फिर 1 करोड़ रुपए 8 तारीख को जाए या 9 तारीख को जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है अगर आप उसमें अपना डिटेल देने को तैयार हैं। सूट बूट जो 15 लाख के सूट बूट पहनते प्रधानमंत्री, देश की जनता, देश की आज बौखलाहट दिख रही है पार्टियों को, उन पार्टियों में जिन्होंने काला धन जमा करके रखा है। शोभा जी, देश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। देश की जनता समझ गई है, आप लोगों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, आप लोग बिल्कुल एक्सपोज खड़े हुए हैं। शोभा जी, मैं बाकी अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। शोभा जी, एक सवाल सुन लीजिए। दिखा रहा है कि चोर की दाढ़ी में चिंता है, आप विपक्ष को बोलने भी नहीं देना चाहते। ये आपने सही कहा अपने बारे में, ये आपने सही। एक बार मुझे एक बात बता दीजिए, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रधानमंत्री एक डिसीजन लेता है, उसको सपोर्ट करने के बजाय उसकी आलोचना कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि आप कहीं न कहीं काला धन छुपा के रखे हैं और उसमें आपका हाथ रंगे हाथ आप पकड़े गए। और आप अपने शोभा जी तो नहीं सुन रहे। एमके सिंह साहब, एक बात बताइए, ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि ममता बनर्जी और सीपीएम किसी मुद्दे पर साथ दिखे, हाथ मिला लें और साथ चलने की बात करें। मायावती और मुलायम सिंह एक सुर में बोलें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक सुर में बोले। ये विपक्ष जो एक साथ लामबंद हो गया है, इनकी छटपटाहट वाकई वही है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या ये वाकई चिंतित हैं? सुशांत, एक कमेंट आप भूल गए। ये भी ताजुब की चीज है कि नीतीश कुमार इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये काफी कुछ हलचल हुआ है। और जब स्टेट पॉलिसी इतना स्ट्रांग कभी होती है जिससे सोशल रिफॉर्म तक का मकान बने, ये जो पॉलिसी है, अगर आप वर्ल्ड के तमाम हिस्ट्री को पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को पढ़ें, तो ये अपने आप में एक गजब का वो था, स्टेप था। और इस स्टेप से बिल्कुल मतलब इसमें दो राय नहीं है कि करप्शन रुकेगा, ब्लैक मनी का फ्लो रुकेगा, और रुकेगा ही नहीं, इफेक्टिवली चेक होगा। ये वो ब्लैक मनी है जो जीडीपी का प्रोफेसर अरुण कुमार की माने तो 40 से 60% तक ब्लैक चैनल्स में कन्वर्ट हो जाता है। आज आपके पास 17 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में है, जिसमें 13.5 लाख करोड़ 500 और 1000 के डिनोमिनेशंस में है। तो नेचुरली उसको जब आप ब्लॉक करेंगे तो ब्लैक मनी इफेक्टिवली ब्लॉक हो जाएगी और इससे करप्शन कम होगा। अब हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की कि वो हायर वैल्यूएशन। तो आपका आकलन क्या, ये विपक्ष की तकलीफ क्यों है? ये बिल्कुल सीधी सी बात है। विपक्ष नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा विपक्ष करप्ट है और बीजेपी बहुत अच्छी है, ये तो एब्सर्ड चीज है। दोनों करते हैं और वो सारी चीजें करते हैं जो एक दूसरे। इसमें तो मुश्किल ये है कि जो क्रेडिट मिल रहा है वो जबरदस्त नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप जो सवाल उठा रहे हैं, आपने हैम हैंडेड ये पूरा अप्रोच था। जिस दिन आपने अनाउंस किया, मैं शायद किसी चैनल पे बैठा था, इमीडिएटली फ्लैश हुआ दिमाग में कि अरे ये इस डिनोमिनेशन में तो कॉमन मैन भी है, और इसको जो आटा खरीदेगा वो बुढ़िया जो धनिया बेच के आई है और उसको जाके आटा खरीद के बच्चों को रोटी बनानी है, उसको गांव वाला नहीं देगा, वो जो साहूकार होता है वो नहीं देगा पैसा। सही बात। और उसी तरह 2300 किलोमीटर दूर बिहार का लेबर जो केरला में गया है, उसको एक पैसा नहीं मिलेगा, 500 नोट लेके जाएगा और उसको रोटी शाम को खाने को नहीं मिलेगी। इस्लाम साहब से मैं ये भी पूछूंगा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं 50 दिन साथ दीजिए, जो डेली वेजेस पे काम करने वाला है वो 50 दिन कहां से साथ देगा? बिल्कुल नहीं, इसमें सर्वाइवल की प्रॉब्लम है। बात इसकी नहीं कि शहरों में, हम शहर में हैं, हमारा एटीएम बंद हो जाए, रोटी की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो जो गांव वाला है उसको रोटी की दिक्कत हो रही है। एक अद्भुत स्कीम था, लेकिन आपने जब पॉलिसी बनाई, अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास बहुत आसान था। ये जो एटीएम की क्राइसिस आप देख रहे हैं, अगर आप उसके वेट और उसके डायमेंशंस को आइडेंटिकल कर देते और फोटो डिफरेंशियल करते, तो बेस्ट तरीका था कि इसी साइज का आप नोट रखते, यही डायमेंशन रहता, सिर्फ फोटो डिफरेंशियल करते और कोई क्राइसिस नहीं होती। यहां पे आके आपने बेहद ही एक गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है, जो कि मुझे लगता है कि पूरे जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि उसी तरीके के, उसी आकार के आप नोट निकाल देते, जैसे कि पहले 500 के थे तो वो भी चल गए होते और 2000 के फोटो डिफरेंशियल करते, कर देते। ठीक है, एक तकलीफ और जो है वो किसानों की भी है। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए, इस वक्त जो स्थिति है, किसानों को क्या तकलीफ आ रही है और जो मंडी तक सामान पहुंच रहा है उसकी पेमेंट और नहीं होने को लेकर क्या तकलीफ है? देखिए सुशांत जी,
आज की तारीख में रबी का सीजन, बुआई का सीजन चल रहा है। ठीक है। और आज जो धान की फसल गई है, जो आढ़ती के पास गई है, उसका पेमेंट किसान नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि जो आढ़ती है वो किसान से कह रहा है कि भाई या तो जो है पुराने नोटों में ले लो, और नए नोटों में लो तो 500 के, कहीं 400, कहीं 450, कहीं 1000 के जो है 800 दे रहा है। पहली दिक्कत तो उसको ये हो रही है, यानी एक तरफ से उसका जो कैश फ्लो था, उसकी जेब में जो पैसा आना था वो रुक गया। दूसरा, वो अपनी जो बुआई उसको करनी है, उसको जो बीज खरीदना है, उसको जो खाद खरीदना है, उसको जो डीजल खरीदना है, वहां उसके लिए उसके ऊपर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप जो है छुट्टे पैसे या 100 के नोट लाओ। वहां पर भी उसको जो है दोहरी मार लग रही है कि वहां भी उसी तरीके से उसको डिस्काउंट करना पड़ रहा है। तो ये ऐसी स्थिति रबी के सीजन में, इसकी टाइमिंग हो सकता है बढ़िया निर्णय हो सकता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा, लेकिन जो हो रहा है आज की तारीख में, किसान भारी किल्लत से गुजर रहा है इस निर्णय की वजह से। एक चीज ये समझाइए कि क्या किसान इस वक्त प्रधानमंत्री के फैसले के साथ है? देखिए, मेरी कई जगह बात हुई है, मैं स्वयं अपने गांव में भी गया था। स्थिति यह है कि आज की तारीख में किसान भारी परेशान है। तमाम जो थाने से जो है कुछ ड्यूटी ऐसी नेताओं ने लगा दी है पुलिस वालों की कि जाओ पहले अपने नोट बदलवाओ। किसानों को 2-2, 3-3 हजार रुपए लेने में भी भारी किल्लत हो रही है, जबकि आज की तारीख में बुआई का सीजन है, हर किसान को पैसे की। पूछ रहा हूं कि आप इस फैसले का साथ दे रहे हैं, किसान साथ दे रहे हैं, किसान उठाने को तैयार है। किसान आज की तारीख में, पहले 2-3 दिन किसान ने सोचा था कि शायद ये धन जो आएगा वो हमारे खातों में आ जाएगा, लेकिन अब किसान ये कह रहा है कि साहब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें तो कष्ट मिलना था सो मिल गया। तो मोदी जी के इस फैसले के कहीं ना कहीं खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है। राजकुमार जी, ये बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या आपको लगता है कि सरकार की सोच भले बहुत अच्छी हो, लेकिन जो उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका था वो सही नहीं था, और उसके बाद सरकार ने विपक्ष को साथ लेने की बजाय उसको एक तरीके से उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश की है, उससे विपक्ष और अलग हो गया है, सरकार के खिलाफ दिख रहा है और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा है? सुशांत जी, मेरा ये मानना है कि पिछले 60 और 70 वर्षों से या 6-7 दशकों से भारत जिन समस्याओं से ग्रस्त है, जिन समस्याओं से भारत का प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है, वो 3 विषय ऐसे हैं जिससे भारत का व्यक्ति बहुत चिंतित भी है, राष्ट्र चिंतित है, वह भ्रष्टाचार और आतंकवाद। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिससे प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक व्यक्ति इस बात से चिंतित है। मुझे लगता है भ्रष्टाचार और आतंकवाद की लड़ाई आपको कहीं से तो कभी तो शुरू करनी होगी। इस देश में पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि वोट की राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति की तरफ मुझे लगता है प्रयास हुआ है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। सर, ये धन्यवाद इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में, आपने कहा इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आपने कहा कि विपक्ष को साथ लेने की आवश्यकता है। ये इतना सीक्रेट योजना थी, प्लान था। मुझे ऐसा लगता है कि बाद की बात कर रहा हूं, पहले की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि अभी यह राजनीतिक दल और भाजपा इसमें तय करेगी, और मुझे लगता है कि भाजपा या केंद्रीय नेतृत्व इस पर चिंता कर रहा है। आने वाले सेशन से पहले सभी दलों के साथ चिंतन होगा। निसंदेह जितनी तैयारी होनी चाहिए थी, आने वाला सेशन 2 दिन में शुरू हो रहा है सर, और अभी तक कोई चिंतन हुआ नहीं है। मेरा आप इसमें मान के चले, आपको बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए इस देश की जनता को तैयार होना चाहिए। आप आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और इस समय ऐसे राजनीतिक दल है, दुर्भाग्य से, जो इस चुनाव के अंदर 3 राजनीतिक दल, इसमें नाम नहीं लेना चाहता, 3 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, बाकी सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया। उसका कारण है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो काला धन लगना था, वो काला धन एकदम मिट्टी हुआ है। बनर्जी पश्चिम बंगाल से आती हैं, सीपीएम पश्चिम बंगाल से आता है। मेरा ये कहना मानना है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे, राजनीतिक पार्टियों ने जो अपना फंडिंग रखा था, मुझे बताने की अपनी ही देश के दूसरी पार्टियों से क्यों लड़ने लग गए? ये मेरा कहना है कि सभी राजनीतिक दलों ने इस कदम का स्वीकार किया है। कुछ क्षेत्र में मुझे लगता है अस्थिरता आई है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देश की जनता भी तैयार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोगों ने स्वीकार किया कि अच्छा कदम है, लेकिन हम कुछ जनता जो है वो तैयार तो है, लेकिन 6 दिन हो गए सर। 1-2 घटनाएं से आप पूरा देश का चरित्र नहीं बना सकते नहीं है सर, लगातार। और यहाँ पर जो करप्शन के खिलाफ राजनीतिक दल में आए थे, उनको चाहिए था, अभी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा वातावरण बनाया कि देश में अराजकता है। अरे भाई, आपने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़के जनता के बीच में है, आपको चाहिए था आपके कार्यकर्ता वॉलंटियर्स उन लाइन में जाए, जो लोग कष्ट में उनको सहायता करे। राजनीति और रही बात कार्यकर्ता जो सकारात्मक सोच के वो लाइन में जाकर खड़े हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि आज तय करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार आतंकवाद को कैसे रोकना है। फेक करेंसी के माध्यम से देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति को बदला जा रहा है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, अब ये बताइए कि ये जो आपने इतनी बातचीत सुन ली, बहुत सारे सवाल हैं कि विपक्ष को साथ लेकर क्यों नहीं गए, नोट जो है अगर उसी आकार के रखे जाते, थोड़ा और बदलाव फोटो वगैरह में कर दिया जाता तो शायद एटीएम की समस्या नहीं आती, तैयारी और बेहतर हो सकती थी। इन सवाल, और जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका घर कैसे चलेगा, ये सब सवालों के जवाब कौन देगा? देखिए, पोस्ट फैक्टो इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं और आएंगे भी, आगे आने वाले दिनों में भी आएंगे। लेकिन मैं 2-3 बातें कहता हूं, शायद इनको उससे थोड़े से राहत मिलेगी कि आरबीआई में एक कमेटी फॉर्म की गई है, मिनिस्ट्री में एक कमेटी फॉर्म की गई है और जो बैंकों में कमेटी फॉर्म की गई है कि आम आदमी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। 21 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं पिछले 4 दिनों में। इसमें आप समझ में आता है, जो स्पर्ट देखिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, तो जो बैंक के लोग छुट्टी के बिना काम किए जा रहे हैं, तो ये काम हो रहा है। लेकिन ठीक है, एक बार अगर आपकी जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है, अगर अचानक बहुत सारे लोग एक साथ स्टेडियम में, अगर स्टेडियम सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो डेली वेजेस पे रोज कमाता है, रोज खाता है, वो कहां से पैसा लाएगा? उसके लिए सुविधा है क्या? आप इस तरह से लोग जो मिसलीड कर रहे हैं, उनके लिए सुविधा है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो जाके एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज का मैकेनिज्म तो बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस में कर सकता है। और जो उसके आगे लाइन खड़ी है, जो कभी खत्म नहीं हो रही, वो क्या करे उसका? ऐसा नहीं है। ये 21 करोड़ ट्रांजैक्शन। सर, मेरे दफ्तर में एक एटीएम लगा हुआ है, उसमें पैसा आता है, पैसा जमा होता है, और मैं जब तक ये सोचता हूं कि शायद मैं आज पैसा निकाल लूं, वो पैसा खत्म हो जाता है। और आज भी बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज है जिनके पास पैसा नहीं है। तो ये सिर्फ मेरे दफ्तर का हाल बता रहा हूं, ये देश के अलग अलग हिस्सों का हाल है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक। आज बड़ी बहस में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नोटबंदी पर जो विपक्ष की लामबंदी हो रही है, उसकी वजह क्या है और क्या सरकार की तरफ से तैयारियों में कमी रह गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल है। और ब्रेक पर जाने से पहले शोभा ओझा और मोहम्मद अब्बास हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, अब दोनों जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद अब्बास, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, नेताओं को तकलीफ क्यों है? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी और मायावती की तो कभी एक राय होती नहीं थी, आज दोनों एक सुर में कैसे बोल रहे हैं? वो इस तरह से अपने गुनाहों को धो देता है, जब सारा देश गुस्से में हो तो वो रो देता है। इस तरह का प्रपात आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनात्मक करके रो कर दिखाया। जब पूरा देश गुस्से में है तो क्या देश के नेता चुप बैठे? देश में त्राहिमाम बची है तो देश के नेता चुप बैठे? सारे देश को लाइन में लगाकर जापान की यात्रा जाकर वायलन में जा रहे हैं, तो क्या हम चुप बैठे? संवेदनशील लोग हैं, जनता के लोग हैं, जनता की समस्याओं से जुड़े हैं, जनता की परेशानी होगी तो हम बोलेंगे जरूर। तो आपके जो नेता हैं, आप हैं, आपके दूसरे नेता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, क्या वो लोगों की मदद कर रहे हैं? इस समय बोलने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की सहायता करें, लोगों की सहायता करें, सहायता करें। इस समय देश आतंकवाद और भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, उसमें हमारा कितना सहयोग हो सकता है, इसकी चिंता करें। आप बीजेपी के लोगों के हाथ में नोटों की गड्डी। मोहम्मद अब्बास साहब, आज खुर्जा से तस्वीर आई है, तो 2000 के नोटों की गड्डी कहां से आ गई? सर, खुर्जा खेल करके देश को ठगने का काम करते हैं। सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। खुर्जा से तस्वीर आई है, खुर्जा से तस्वीर आई है, पुलिस वहां पर, यूपी की पुलिस जो है वो लोगों से 500 का नोट लेके 400 दे रही है और 1000 का नोट लेके 800 दे रही है। ये आपकी पुलिस है। और सारे नोटों में पटेल के साइन। देश को गुमराह किया है, जो है इतने बड़े संकट में डाला है। वो सोशल मीडिया की न्यूज है, सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भारतीय की नहीं जनता है। पार्टी वाले आओ, किसी बैंक के सामने मोदी मोदी कह के दिखा दो, जनता दौड़ा लेगी, किसी को कहने की जरूरत जवाब देने दीजिए सुशांत जी। ठीक है, जवाब देने, ठीक है, जबरदस्त साहब जवाब दीजिए।
बहुत भाषणबाजी कर लिया इन्होंने। ये अरे भाषणबाजी नहीं। बहुत भाषणबाजी कर ली। ये कोई भाषण का, ये उत्तर प्रदेश में भाषण कर लेना, तुम्हें देश की जनता और प्रदेश की जनता सबक से बहुत अच्छे थे। 5 साल गुंडा राज किया, आज गुंडा राज का मुजाहरा मत करो। यहाँ पर देश की जनता समझ रही है कि क्या कर रहे हैं। तुम जैसे पार्टियों के चोर लोग जो है, जो देश का धन लूटा है, आज तुम्हारा धन निकल गया। देश के कैसे जांच का विषय है, कैसे भाजपा के लोग इलेक्शन 2000 की चलती लेके घूम रहे हैं। प्रदेश की जनता तो समझ चुकी है तुम्हें। गुंडा राज नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पे जो सब चलता है ना, वो सब सही हो जरूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सब्र रखिए। जनता को सफाई करने के लिए अब्बास साहब ने केवल वायरन की फोटो देखी है, उन 10 समझौतों की शायद जानकारी उनको नहीं है जो जापान और भारत के साथ हुए हैं। अब्बास साहब 10 समझौते पढ़े। शोभा जी एक बात बताइए, जफर साहब, अब्बास साहब, थोड़ा सा शांति रखते हुए अगर हम चर्चा करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं आप दोनों। शोभा जी एक बात बताइए कि बार बार कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि आम जो गरीब आदमी है वो लाइन में लगा है, जो अमीर और जिसके पास काला धन है वो तो आराम से है लाइन में। मुझे राहुल गांधी एक बार दिखे थे लाइन में, उसके अलावा तो कोई कांग्रेस का नेता लाइन में नहीं लगा। तो आप लोग भी तो लाइन में नहीं दिख रहे। आप लोग किस कैटेगरी में, या दूसरे दलों के नेता किस कैटेगरी में है? शोभा जी देखिए, मैं तो इस राहुल गांधी जी हमेशा इस देश के उस तबके के साथ खड़े रहे हैं जो परेशानी में था। जब भारतीय जनता पार्टी की सूट बूट की सरकार किसानों से उनकी जमीन छीनने की चेष्टा कर रही थी तो राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े थे। जब इस देश के छात्रों के साथ अन्याय ये सरकार कर रही थी तो राहुल गांधी जी छात्रों के साथ थे। आज आम आदमी परेशान है तो राहुल गांधी जी एटीएम के पर राहुल गांधी जी ने जो 4000 रुपए के नोट बदले, उससे पूरे कांग्रेस पार्टी का घर तो नहीं चल रहा होगा। आप लोग में से कोई लाइन में क्यों नहीं है? नहीं, पूरे कांग्रेस के नेता जगह जगह जा रहे हैं। आप दिखा नहीं रहे हैं, मीडिया दिखा नहीं रही, ये अलग बात है। वेस्ट बंगाल के हमारे बीसीसी के चीफ खुद लाइन में जाके अपने पैसे बदल के आए। तमाम जगह कांग्रेस के नेता जाके पैसे खुद के बदल के आ रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं। मैं एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के अपने और आरएसएस के अपने भाइयों से पूछना चाह रही हूँ कि जब योगा का आपने अभियान छेड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब बढ़ चढ़ के योगा में भाग ले रहे थे। जब सफाई का अभियान छेड़ा था स्वच्छ भारत का तक झाड़ू लेके निकले थे। आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? पर वो आपकी तरह ही कह रहे हैं कि वो उनके कार्यकर्ता और उनके नेता भी लोगों के साथ खड़े हैं। में नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि इनको पता है। और उन्होंने भी मीडिया पे डाल दिया कि मीडिया नहीं दिखा रहा। आपके कार्यकर्ता है, हम नहीं दिखा रहे, उनके कार्यकर्ता है, हम नहीं दिखा रहे। पता नहीं हमारे कैमरे को कार्यकर्ता क्यों नहीं दिख रहे। आज लाठी खा रहा है, आज उसके घर में पैसे नहीं है, उसका बच्चा भूखा है, अस्पताल में मर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जुमले पे जुमले दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था पहले दिन जब ये अनाउंस किया था। मुझे ऐसे लगता है कि ये विषय केवल नोटबंदी। प्रधानमंत्री कहते हैं हमें 50 दिन दे दीजिए, तो ये जुमला नहीं तो और क्या है? रोज आप अलग अलग समय ये परिहार है, कालाधन रखने वाले पर परिहार है। आपके समझ में आइए, आपकी बौखलाहट बता रही है कि कितना बड़ा परिहार है कालाधन रखने वालों पर। क्या हो सकता है? ये देश। अच्छा शोभा जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए 10 दिन बाद ये तकलीफें कम हो जाए, 20 दिन बाद ये तकलीफें कम हो जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के साथ इस फैसले में खड़ी दिखेगी? आप बताएं कि जब मैं आपका प्रश्न नहीं सुना। मेरा सवाल ये है कि अगर 10 दिन बाद अगर सब कुछ ठीक हो जाए, ये लाइनें कम हो जाएं, लोगों के पास पैसा पहुंच जाए और तकलीफ खत्म हो जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस फैसले में सरकार के साथ खड़ी दिखेगी? देखिए, कुल मिला के जो हालात हैं आज देश में, नहीं आज नहीं, मैं 10 दिन के बाद पूछ रहा हूं। ये तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये तो होना है, ये तो होगा। उसमें उसका सॉफ्टवेयर बदल दिया जाएगा क्या? उसके पैसे प्रधानमंत्री तो 15 लाख रुपए देने की भी बात कह रहे थे, काला धन विदेश से लाने की भी बात कह रहे थे।
प्रधानमंत्री के कहने का कोई, कल वो अमित शाह खड़े होकर कह देंगे वो तो जुमला कहा था। एनके सिंह साहब, प्रधानमंत्री की बात पे एक मिनट, एनके सिंह साहब मुझे बताइए, आपकी एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एनके सिंह साहब एक बात बताइए, ये जो कुछ भी विपक्ष कह रहा है, ठीक है, आज की स्थिति में जो भी दिख रहा है, सरकार की तैयारियों में कमी थी, आपने भी एक बहुत अच्छी बात रखी कि वही नोट का साइज रखते तो शायद ये तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर 5 दिन बाद 10 दिन बाद ये तकलीफ खत्म हो जाए तो क्या सरकार की तारीफ करेगा ये विपक्ष? बिल्कुल सही कहा आपने। और इतना मैसिव ये अप्रोच है, इतना जबरदस्त स्टेट ऑपरेशन है कि अगर विपक्ष इसकी तारीफ नहीं करता है तो शायद जनता की नजरों में वो गिर जाएगा, इसलिए मजबूरी होगी। लेकिन इसका एक राइडर है, आप गौर करें, पंडित नेहरू के जमाने में एक कमेटी बैठी और उसने बताया कि 12% जीडीपी का ब्लैक चैनल्स में जाता है। ये बात है 1952 की। उसके बाद 71 में हुआ और यह पता लगा कि 35% आपके जीडीपी का ब्लैक चैनल्स में चला जाता है। उसके बाद ताजा रिपोर्ट है कि ये 40 से 60% आपका ब्लैक चैनल्स में, ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है। 70 साल तक जिस चीज को आप पाले रहे, एक कोड़ की तरह मवाद फेंकता रहा, उसको आपने नहीं देखा और हमारा देश पूरे करप्शन के गर्भ में डूब गया। आज अगर एक ऑपरेशन हो रहा है और कोई भी, मैं कहता हूं लॉजिकली आप प्रूव करें कि ये ऑपरेशन गलत है या ये पॉलिसी गलत है, मेरे ख्याल से कोई नहीं कह पाएगा। मेरे को एक बात और, मुझे एक बात और समझाइए एनके सिंह साहब कि क्या प्रधानमंत्री ने जो बयान बार बार दिए कि विपक्ष ने ऐसा किया, जिन्होंने 2G और इतने बड़े बड़े स्कैम किए वो लाइन में लग गए हैं, इनको तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, इन बातों से विपक्ष जो है वो और ज्यादा नाराज हो गया और जो सपोर्ट शायद उनको मिलता वो नहीं मिल पा रहा। नहीं, इसका शुरुआत कैसे हुआ ये आप समझ लें। पहले दिन जब मोदी जी ने ये कहा तो मैसिव पब्लिक अप्लॉज मिला। आपने देखा होगा कि जनता की तरफ से सब कुछ किया, इवन आपने किया, हमने किया, सबने कहा। जैसे जैसे तकलीफ बढ़ने लगी, विपक्ष भी मुखर हुआ, जनता भी मुखर हुई और वो जो यूफोरिया था वो नीचे आने लगा। आज आप गाजीपुर का मोदी जी का भाषण देखें, उनका शुद्ध पर्पस था कि जो पब्लिक क्राइसिस है इसको किसी तरह कंटेन करने के लिए हम बताएं कि भाई क्यों हमारी मजबूरी थी। आपने देखा होगा सारा जो भाषण था उसमें जनता को बताने के लिए, और ये गाजीपुर के लिए नहीं था, पूरे देश की जनता के लिए था। तो सीधी सी बात है कि विपक्ष एफोर्ड नहीं कर पाएगा कि इस पॉलिसी की बुराई करे, तो लिहाजा विपक्ष के पास यही विकल्प बचता है और सही विकल्प है कि आपने हैम हैंडेड अप्रोच था, आपने इसको पूरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने के लिए एक बार भी नहीं सोचा कि जो गांव में है, कमजोर आदमी है, उसकी स्थिति क्या होगी। शोभा जी, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगी कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया इतने बड़े फैसले पर? हाँ, देखिए फैसले का अगर आप गौर करें तो सबने कहा था, खास करके कांग्रेस ने कहा था कि हम काला धन के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, और मैं समझती हूँ राइट टू इंफॉर्मेशन जो कांग्रेस की सरकार लेके आई थी वो करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा औजार है। वो सफिशिएंट नहीं था। और दूसरी बात, जो बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पेट में दर्द क्यों है, अरे ये भूल रहे हैं कि प्रजातंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ कि कोई आपको प्रश्न नहीं करेगा। गरीब आम आदमी की आवाज विपक्ष ही उठाएगा और भारतीय जनता पार्टी को आदत पड़ गई कि उनके किसी भी फैसले पे कोई प्रश्न ना करे, और प्रश्न इसलिए नहीं करे क्योंकि वो डिक्टेटर बन चुके हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं शोभा जी कि विपक्ष सीरियल डेमोक्रेसी है और इसमें विपक्ष क्वेश्चन करता है तो कहीं से गलत नहीं। भूल जाते हैं जिस भाषा में जिस भाषा में वो जवाब देते हैं, जिस तरह से वो जवाब देते हैं, एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि इन शब्दों को देखिए शोभा जी, इस देश में सवाल तो हर कोई पूछ रहा है। ये कह रहे हैं आज विपक्ष ने जो पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी सवाल पूछे, जो ये काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी सवाल पूछे, सवाल पूछने पे कोई रोक नहीं है। बात ये थी कि क्या अगर अगले कुछ दिन हम लोग कंस्ट्रक्टिवली इस पर काम कर लेते और ये दौर निकल जाता और फिर इस पर सवाल पूछते तो क्या बेहतर होता। मैं एक छोटे से बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नोटबंदी का फैसला तो ले लिया गया लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी क्या, और विपक्ष लामबंद क्यों हो रहा है, और इस पर बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। जफर इस्लाम साहब, एक बात ये भी बताइए जो कि मैं समझना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री विपक्ष को तो घेर रहे हैं, दूसरी पार्टियों को घेर रहे हैं, आपके दूसरे नेता भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले के इंप्लीमेंट होने के बाद फायदे क्या होंगे?
क्या आप लोग ये लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसके बाद क्या होगा इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। वहां आपने जापान से एक न्यूक्लियर डील कर ली और वहां पर उसको ऐतिहासिक बता दिया और ये बात आप खा गए कि अगर उसके बाद इंडिया ने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट किया तो जो इकोनॉमिक हमारा रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। तो उसको बड़ी खूबसूरती से आपने दबा दिया, लेकिन यहां खूबसूरती से जो बात प्रमोट करनी थी वो आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस दिन ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया प्रधानमंत्री ने, साहस भरा डिसीजन लिया, इसके लिए बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए थी जो प्रधानमंत्री ने उसका दिखाया और लिया। इसको अनफॉर्चुनेटली हमारे इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन ने इसको सराहा नहीं, जबकि देश में इससे कितने फायदे होंगे ये ऑपोजिशन को समझना चाहिए। पहली बात, 3 बड़े बिंदु पे बात करूंगा। इससे जो जाली नोट है वो उसका खात्मा होगा, इससे टेररिज्म। एक मिनट मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा, मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा, बोल लेता हूँ उसका, बोल ले शोभा जी पहले बोल लेता हूँ। अरे सुनने की क्षमता रखिए आप से मिली थी, आप भूल रहे हैं उस बात को। एक मिनट चुप रहिए, सुन लीजिए पहले, उसके बाद वक्त कम है सर, आप दोनों के बारे में निकल जाएगा, आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए। पनामा के पेपर से उस लिस्ट आई थी। शोभा ओझा की बात को काटिए, पहले मुझे शोभा ओझा आपको बोलने दीजिए। बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर काले धन पे काबू अरे चोर की पार्टी, करप्शन वाली पार्टी का धन वालों को पकड़ा, ये आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आपको मालूम है? आपकी पार्टी के लोग को, आपकी पार्टी को किस तरह से जाना जाता है? आप पार्टी को जाना जाता है। शोभा जी एक बात बताइए, एक रिपोर्ट है कि नेशनल बजट डिफिसिट जो है, जो अभी 5.3 ट्रिलियन का है, वो इस फैसले के बाद लगभग आधा रह जाएगा। बहुत सारे और फायदे होंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, प्रॉपर्टी के दाम कम हो जाएंगे। ये सब होगा या नहीं होगा? शोभा जी ये बता दीजिए। आम जनता की आड़ में ये आलोचना कर रहे हो, आम जनता तुम्हें सजा चुकाएगी, सजा देगी। खरीदा जा रहा है, जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, जो फॉरेन करेंसी खरीदी जा रही है, शोभा ओझा जी ये सुन लीजिए, आम जनता की आड़ में जो आप आलोचना कर रही है हमारे सरकार की, आम जनता आपको सही सबक सिखाएगी। आप वो दिन दूर नहीं है, आम जनता आपको सबक सिखाएगी। इसलिए पुष्पेंद्र जी अपनी बात रखिए आप जल्दी से। पार्टी ने बेहतर करप्शन किया है। सर एक मिनट, जो किसान नेता हैं उनको सुन लेते हैं कि उनके हिसाब से कुछ उनके लिए भी फायदा है या नहीं। पुष्पेंद्र जी जल्दी देखिए, जिन्होंने 16 सालों तक करप्शन किया, अब आप बात रखिए। देखिए अब जो ये काला धन इकट्ठा हो रहा है, दूसरा काम जो इनको करना चाहिए, विदेशों से भी काले धन को लाएं और इस काले धन से किसान का कर्जा माफ करो, फसल की कीमत दुगनी, खर्चा हाफ करो, और यदि ना करें तो बीजेपी को सत्ता से साफ करो। कौन लड़ाई देश में ये बात आनी चाहिए। मेरा ये मानना है सुशांत जी धन से कि इन 60-70 सालों में आज हमें निर्णायक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, और ये निर्णायक लड़ाई होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये निर्णायक लड़ाई होगी आतंकवाद के खिलाफ, ये निर्णायक लड़ाई होगी फेक करेंसी के खिलाफ। और मुझे लगता है इस देश का पहली बार ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जिसका पॉलिटिकल विल है, और इस पॉलिटिकल विल को केवल भारत की जनता ने नहीं, विश्व के राजनेताओं ने स्वीकार किया है कि आज इस ऐसे नरेंद्र मोदी का ऐसा व्यक्तित्व है, पॉलिटिकल विल है, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, इसके लिए कटिबद्ध है। आप गोवा के उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इस भ्रष्टाचार आतंकवाद की लड़ाई के लिए हमें और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस देश का सामान्य आदमी सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, ना मैं सुन पा रहा हूँ, ना मुझे लगता है व्यूअर सुन पा रहा होगा कौन क्या बोल रहा है। शोभा जी एक करके बोलेंगे तो आपकी बात जाएगी। जनता के बीच में जाने में क्यों तो क्या करेंगे? क्यों नहीं जाते आप एटीएम में, बैंक में क्यों नहीं पहुंच रहे आप लोग? शोभा जी आप एक शोभा जी मेरा ये मानना, आप जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, आप जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं वो समस्या टेक्निकल है, क्षणिक है, वो 10 और 15 दिन में ठीक हो जाएगी। हमको लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, बड़ी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, बड़ी लड़ाई है
करेंसी के खिलाफ मुझे लगता है बड़ी लड़ाई के लिए आप देश के प्रधानमंत्री का सहयोग करें। देश की जनता मुझे लगता है स्वीकार करना चाहिए इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग एक साथ न बोलें, वक्त जो है वो सबका निकल गया इस शोर शराबे में, कोई किसी को न सुन पाया न बोल पाया। इनके सिंह साहब, हम पत्रकार ही थोड़ी देर चुप रह सकते हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं एक आखिरी कमेंट आप ही दे दीजिए कि सरकार जो है क्या वो ये संसद सत्र चला पाएगी जो स्थिति है, और क्या आने वाले वक्त में स्थिति बदलने जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ा ये लाभ होगा। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि दो चीजें हुई हैं। इंटरनेट की वजह से, ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है, इसकी वजह से आज कोई आदमी घर से निकलता है, उसका एक एक मोमेंट चेक पे होता है। 5 स्टार में गया, वो वीडियो पे दिखाई दे रहा है, लिहाजा अब आप हिल नहीं सकते। ऐसे में एक इफेक्टिव स्टेप लिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के हिसाब से 90% जो ब्लैक मनी है वो 500 रुपए और 1000 में है। तो मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव है और इसको ये इंप्लीमेंट कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये बात अभी कम से कम इतनी लग रही है सबको सुनने के बाद कि सरकार की तैयारी और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, कुछ और चीजें की जा सकती थी जो नहीं हुई, लेकिन अब स्थिति सामने है, सरकार इससे निपट लेती है। अगर ये स्थिति आने वाले दिनों में सुधर जाती है तो कुछ बेहतर कदम भी हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष को अभी पहले संसद के अंदर सरकार को झेलना होगा, देखना होगा कि उसके बाद सत्र जो है वो कैसे चलता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है।